नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बीजेपी पर सीधा तंज, बोले अहंकार करने वालों को भगवान राम ने 241 पर रोक दिया। महाराष्ट्र में बिखर रहा एनडीए गठबंधन, छगन भुजबल बोले यूपी में भी बीजेपी को कम सीटें मिली, महाराष्ट्र में अजीत गुट को दोषी ठहराना सही नहीं। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी जवाब मांगा, 8 जुलाई को होगी सुनवाई। टीएमसी ने बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, 4 सीटों पर 10 जुलाई को होगी वोटिंग। सीएम केजरीवाल पत्नी के सामने कराना चाहते हैं मेडिकल, राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई याचिका, कल होगी सुनवाई। बीजेपी की बड़ी मुसीबत, बीएस येदियुरप्पा हो सकते हैं गिरफ्तार, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा पॉक्सो एक्ट में करेंगे अरेस्ट। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर कसा तंज, बोले मोदी है तो महंगाई है, दालों में 10% का इजाफा। नीट विवाद पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी से की बयान देने की मांग, बोले बोर्ड में मुश्किल से पास होने वाले बच्चे कैसे बने टॉपर। आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले ऐसे हमें टाइप 2 जैसी खतरनाक बीमारी से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पार्टी में गिनाई खामियां, बोले अयोग्य लोग चला रहे हैं बंगाल बीजेपी, अगला चुनावी झटका तय। भारत का पाकिस्तान चीन को जवाब, जम्मू कश्मीर पर दखलंदाजी ना करें, ये हमारा अभिन्न हिस्सा, दोनों देश बोले थे मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करें। इमरान खान की पार्टी के सांसद शिबली फराज ने पाकिस्तान संसद में भारतीय चुनाव की तारीफ, कहा हिंदुस्तान के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, क्या हमारे देश में भी कभी ऐसा होगा। इटली में शुरू हुआ G7 शिखर सम्मेलन, इस बार G7 बैठक के एजेंडे में सभी की निगाहें रहेंगी इजराइल, गाजा और रूस यूक्रेन के जंग पर। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर दागे 130 रॉकेट और ड्रोन, लाल सागर में हूती ने जहाज को बनाया निशाना। हमास प्रवक्ता बोले 120 इजरायली बंधक, पता नहीं कितने जिंदा, इन्हें बचाने के लिए युद्ध विराम और इजरायली सेना की वापसी पर ही डील मुमकिन। जुलाई के चौथे सप्ताह में वित्त वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश कर सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने दिया बड़ा बयान, अब निवेश के लिए कर्ज की तलाश कर रहे हैं कॉरपोरेट क्षेत्र। T20 वर्ल्ड कप में आज अमेरिका और आयरलैंड का होगा मुकाबला, अमेरिका अगर इस मैच को जीता तो विश्व कप से पाकिस्तान हो जाएगा बाहर। दिवाली पर रिलीज होगी सिंघम अगेन, डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने किया कंफर्म, फिल्म भूल भुलैया भी होगी दिवाली पर रिलीज, डेट को लेकर हो सकती है क्लेश। और 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है स्त्री 2, एक्टर श्रद्धा कपूर ने की पुष्टि, पहली फिल्म स्त्री 2018 में हुई थी रिलीज। बीजेपी को कई राज्यों में लोकसभा सीटों का घाटा उठाना पड़ा है। यूपी, राजस्थान के अलावा देश के दूसरे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भी बीजेपी को करारा झटका लगा है। बीजेपी को यहाँ सिर्फ 9 ही सीटें मिली है, जबकि 2019 में उसे यहाँ 23 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के लिए ये चिंता की बात है और उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत पाई है। वहीं अजित पवार की एनसीपी को तो महज 1 सीट पर ही जीत मिली है। इन नतीजों पर मंथन का दौर जारी है और बीजेपी का मात्र संगठन कहा जाने वाला आरएसएस भी अब एक्टिव हो गया है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस ने इन नतीजों के लिए अजित पवार से गठबंधन पर भी निशाना साधा है। उसका ये रुख अजित पवार के लिए टेंशन की बात है।
इसकी वजह यह है कि एक तरफ उसे चुनावी नतीजों में झटका लगा है, तो वही आरएसएस की आलोचना के बाद उसके लिए गठबंधन में भी मुश्किल होगी। बीजेपी आंकलन करने में जुटी है कि गठबंधन साथियों से उसे कितना फायदा मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी तो एक सर्वे भी करा रही है जिसमें यह पता लगाने की कोशिश होगी कि अकेले चुनाव लड़ने में उसके लिए क्या संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अजित पवार के लिए एक और मुश्किल की बात यह है कि वो वैचारिक आधार पर समझौता करके बीजेपी के साथ आए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तो बीजेपी से वैचारिक समानता है और इसे लेकर आरएसएस को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का एक वर्ग मानता है कि अजित पवार से दोस्ती का ज्यादा फायदा नहीं है। अजित पवार की पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से एक पर ही जीत हासिल हुई है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर जीत मिली। इस तरह से उसने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले अपनी ताकत दिखाई है। इसके अलावा अगर उद्धव गुट भी एनडीए के साथ भविष्य में आता है तो बीजेपी दोनों को समाहित कर लेगी। अब अजित पवार के लिए अस्तित्व का सवाल है। चाचा शरद पवार की गुट ने चुनावी सफलता पाकर दिखा दिया है कि जनता का उन पर भरोसा है। इसके अलावा अब अगर अजित पवार बीजेपी के साथ बने रहे तो वो शरद पवार से दूर ही रहेंगे। इसकी वजह यह है कि शरद पवार शायद एनडीए में ना ही आए। वही उद्धव गुट के लिए ऐसा करना आसान होगा। इस तरह डिप्टी सीएम पद के लिए साथ आए अजित पवार अब चौतरफा घिरे दिख रहे हैं। इटली में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुवार को ही इटली पहुंच चुके हैं, तो वहीं शुक्रवार को पीएम मोदी भी इस समारोह में शिरकत करने इटली पहुंचे। उनके इटली पहुंचने पर विमान से उतरने का जो वीडियो सामने आया है, उससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मोदी और उनकी सरकार को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। दरअसल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के उतरने पर उम्मीद थी कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी या उनकी सरकार के शीर्ष मंत्री उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे, लेकिन तस्वीर इससे बिल्कुल उलट साबित हुई। पीएम मोदी को रिसीव करने इटली का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा। वहीं कल जब बाकी राष्ट्रीय अध्यक्षों का इटली में आगमन हुआ तो खुद पीएम मेलोनी ने सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत किया था। मोदी के इटली विमानतल का वीडियो वायरल होने के बाद ये कहा जा रहा है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। मोदी और उनकी गिरती साख के कारण अब नरेंद्र मोदी को उनके विदेश दौरों पर पहले की तरह तवज्जो मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने
हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।